Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 16 of Advanced Fashion Designing course. आज आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये शेड कार्ड क्यों खोल के बैठी हुई हूँ। तो ये शेड कार्ड मैं इसलिए खोल के बैठी हुई हूँ क्योंकि आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है हाउ टू choose the colors or how to select the colors according to your skin tone, according to your undertone. तो जी आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप अपने अंडरटोन, अपने स्किन टोन के हिसाब से कैसे कलर्स को चूज कर सकते हैं। ये हमसे एक स्टूडेंट की डिमांड आई थी और उसके बाद बहुत सारे लोगों को भी ये कंफ्यूजन होती है। बस बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं कि जी स्किन टोन क्या होता है, अंडरटोन क्या होता है और हम उसके हिसाब से अपने कलर्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा था कि आप अपने कलर्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। लेकिन एक चीज हमारी रह गई थी, वो ये थी कि स्किन टोन के हिसाब से कैसे कलर्स को सेलेक्ट करें। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जी स्किन टोन होता क्या है। देखिए स्किन टोन जो है वो आपकी दो तरह की होती है। एक होता है आपका सरफेस टोन, आपका सरफेस एरिया, जिसे हम स्किन टोन कहते हैं, जो कि आप अपने आप को शीशे में देख के अपने स्किन टोन को पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका स्किन टोन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ का जो है स्किन कलर फेयर होता है, कुछ का ब्राउनिश होता है, कुछ का जो है वो डार्क होता है, ठीक है। तो जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे ये तमाम आपके होते हैं स्किन टोन्स, आपके सरफेस एरिया का कलर, यानी जो आपकी ऊपर स्किन है उसका क्या कलर है। तो ये आपकी स्किन टोन्स कहलाता है। सेकेंड टाइप आपका होता है स्किन टोन के अंदर, वो होता है आपका अंडरटोन। सेकेंड टाइप जो आपका होता है वो आपका होता है स्किन टोन के अंदर अंडरटोन। अंडरटोन जो है वो आपके स्किन के सरफेस के एरिया, आपके स्किन के नीचे वाले एरिया का जो टोन है वो आपका अंडरटोन कहलाता है। अंडरटोन जो है वो 3 टाइप्स का होता है, वार्म, कूल एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल। तो जी हमने ये तो देख लिया कि स्किन टोन क्या है, अंडरटोन क्या है, अंडरटोन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमने तीनों टाइप्स को बारे में बात की है कि तीनों टाइप्स होते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल से बात करते हैं, लेकिन पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ड्रेसेस को सिलेक्ट करने में, या फिर ड्रेसेस के कलर सिलेक्ट करने में, या किसी भी एक्सेसरी के कलर्स सेलेक्ट करने के अंदर अंडरटोन क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो जी आप अक्सर देखते होंगे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो फेमस आपकी मॉडल्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, आप जब भी उनको देखते होंगे तो उनका जो फेस है वो ग्लो कर रहा होता है, ठीक है, उनकी बॉडी ग्लो कर रही होती है और वो जो कलर वो वेयर करते हैं किसी भी इवेंट पे, किसी भी शो पे, किसी भी जगह पे, तो वो कलर जो है वो उनके ऊपर उठ रहा होता है, या ये कह सकें कि वो कलर उनके ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रहा होता है। तो वो जो भी पहनते हैं, जिस इवेंट में भी पहनते हैं, वो उन पर सूट करता है। तो ये कैसे होता है कि मतलब वो जो भी पहन ले वो उन पर सूट करता है? ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ भी पहन ले वो उन पर सूट करेगा। बात यह है कि जो उनके स्टाइलिस्ट हैं उनको पता होता है कि उनका अंडरटोन क्या है और अंडरटोन के हिसाब से वो उनके कलर्स को, उनके ड्रेसेस के कलर्स को, उनके आउटफिट को और उनके तमाम एक्सेसरीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। उनके जो स्टाइलिस्ट हैं वो इस हिसाब से मैनेज करते हैं। जब आप अपनी अंडरटोन के हिसाब से, आप अगर वार्म अंडरटोन है, कूल अंडरटोन है, न्यूट्रल अंडरटोन है, आप अगर अपने अंडरटोन के हिसाब से अपने कलर्स को चूज करेंगे, अपने कलर्स को सेलेक्ट करेंगे और वही चीज पहनेंगे जो आप पे ज्यादा सूट करती है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट रहेगी। अब हमने ये तो देख लिया कि जी इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात ये आ जाती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम वार्म अंडरटोन है, हम कूल अंडरटोन है या हम न्यूट्रल अंडरटोन है। तो अब हम इस बारे में बात करते हैं। अंडरटोन के 3 टेस्ट किए जाते हैं जिसके जरिए आपको पता लग जाता है कि आपके अंडरटोन क्या है। वो 3 टेस्ट आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं, किसी भी टाइम में कर सकते हैं। नंबर 1 टेस्ट जो आ जाता है वो आपका होता है वेन टेस्ट। जी हाँ, नंबर 1 टेस्ट आपका आ जाता है वेन टेस्ट। अब ये वेन टेस्ट क्या होता है? वेन टेस्ट होता है कि आप अपनी रिस्ट को देखें। अगर तो आपकी वेन्स जो हैं, ठीक है, आप अपनी वेन्स को देखें, अपनी रिस्ट आप पकड़ें और अपनी वेन्स को देखें कि आपके जो ये वेन्स हैं ये ब्लू हैं, ग्रीन हैं, पर्पल हैं, किस कलर की हैं, ठीक है।
अब उस कलर के हिसाब से फिर आप कैटेगराइज करेंगे। अगर तो आपकी वेन्स ग्रीन है यानी ग्रीनिश है तो फिर आप वार्म अंडरटोन है, यानी आपका अंडरटोन वार्म है, आप वार्म अंडरटोन है। अगर तो आपकी वेन्स ब्लूइश या पर्पल है तो फिर इसका मतलब है कि आप कूल अंडरटोन है। और अगर तो आपकी मिक्स वेन्स है यानी आपको समझ नहीं लग रही है कि वो मतलब मिक्स है, सारा ब्लूइश भी है ग्रीनिश भी है, तो इसका मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन है। ठीक है, एक ये टेस्ट कहलाता है। अब अगर इस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा अंडरटोन क्या है, तो मैंने अपनी वेन्स को इस तरह से चेक किया। मेरी वेन्स जो हैं वो हैं ब्लू कलर की। ब्लू कलर मतलब के कूल अंडरटोन। एक टेस्ट तो आपने कर लिया, इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका अंडरटोन क्या है। सेकंड टेस्ट जो किया जाता है वो होता है आपका ज्वेलरी टेस्ट। ज्वेलरी टेस्ट ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आपके ऊपर गोल्ड सूट करता है या सिल्वर डायमंड ज्वेलरी सूट करती है। ठीक है, आप दोनों चीजों को वेयर करके देखें, आप गोल्ड भी वेयर करें, आप सिल्वर या डायमंड अगर आपके पास है तो आप वो वेयर करके चेक करें। इसके जरिए भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका अंडरटोन क्या है। अगर तो आपके ऊपर गोल्ड सूट कर रहा है तो इसका मतलब आप वार्म अंडरटोन है। ओके, और अगर आपके ऊपर सिल्वर या डायमंड जो है ज्वेलरी सूट कर रही है तो इसका मतलब है कि आप कूल अंडरटोन है। और अगर दोनों सूट कर रही है तो उसका मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन है। अब जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली बता भी रही हूँ कि आपने किस तरह से इन तीनों टेस्ट को करना है। ठीक है, पहला टेस्ट हमने देखा था वेन टेस्ट, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। अब दूसरा टेस्ट जो होता है ज्वेलरी टेस्ट। ज्वेलरी टेस्ट में मैंने ये सिल्वर की रिंग्स जो है वो वेयर की हुई हैं। अब आप इन्हें देख सकते हैं कि सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो मेरे पे सूट कर रही है। जब मैं सिल्वर की ज्वेलरी पहनती हूँ तो मेरे पे वो सूट करती है, लेकिन अगर मैं गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हूँ तो वो मेरे पे सूट नहीं करती है। इट मीन्स कि मैं कूल अंडरटोन हूँ। ओके, थर्ड एंड लास्ट टेस्ट जो आ जाता है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपका अंडरटोन क्या है, वो होता है एक वाइट पेपर, एक वाइट फैब्रिक टेस्ट, एक प्लेन वाइट फैब्रिक टेस्ट। अब ये कैसा टेस्ट है? अब ये एक ऐसा टेस्ट है कि आप एक प्लेन व्हाइट कलर का फैब्रिक ले लेंगे। कोई भी आपके पास घर में फैब्रिक है, कोई रफ है, कोई वैसी है, तो आप एक व्हाइट कलर का प्लेन फैब्रिक, उस पर कोई प्रिंट ना हो, आप व्हाइट कलर का प्लेन फैब्रिक ले लेंगे। उस प्लेन फैब्रिक को आप अपने फेस के पास लेकर आएंगे, अपने यहाँ पर, जैसे हम ड्रेस को अक्सर चेक करते हैं कि ड्रेस कैसा लग रहा है, इसी तरह आप उस फैब्रिक को जो है अपने पास यहाँ लेकर आएंगे। और अगर तो आपका फेस वो व्हाइट फैब्रिक के पास लाने से अगर आपके फेस पे रेडिश आती है या पिंकिश आती है तो इसका मतलब आप कूल अंडरटोन है। और अगर तो आपके चेहरे पे येलोइश आती है, येलो या ब्राउनिश कलर आ जाता है, तो इसका मतलब आप वार्म अंडरटोन है। ये 3 टेस्ट किए जाते हैं। तीसरा टेस्ट मैं आपसे कहूंगी कि आप ये तीनों टेस्ट घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। 3 तरह के टेस्ट, वेन टेस्ट, ज्वेलरी टेस्ट और वाइट फैब्रिक टेस्ट। तीनों टेस्ट में कोई मुश्किल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी चीज़ में आपको अगर कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ आइए, तो आप हमसे फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। अब बात यह आ जाती है कि हम अपने अंडरटोन्स के हिसाब से किस तरह से कलर्स को, किन कलर्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए। तो जी जो वार्म अंडरटोन है, यानी जिनके अंडरटोन वार्म है, वो ऑलिव ग्रीन हो गया, मस्टर्ड हो गया, इसके अलावा जितने भी आपके पास रेड शेड्स हैं, येलो शेड्स हैं, गोल्डन शेड्स हैं, आप वो अडॉप्ट कीजिए। आप उन शेड्स को वेयर कीजिए या उन शेड्स की जितनी भी एसेसरीज है वो यूज कीजिए। ठीक है, आपने अवॉइड करना है लाइट कलर्स को, आपने अवॉइड करना है आईसी कलर्स को, आईसी टोन्स को एंड ब्लूइश टोन्स को, ब्लूइश कलर्स को आपने अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप वार्म अंडरटोन हैं और आप ये कलर्स वेयर करते हैं या इस कलर्स को आप अडॉप्ट करते हैं तो वो चीजें आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगी। और लाजमी इस चीज को ट्राई कीजिएगा आप घर के अंदर भी। अब हम बात करते हैं कूल अंडरटोन की, कि जो कूल अंडरटोन है उनको किस तरह के कलर्स वेयर करने चाहिए और किस तरह के कलर्स अवॉइड करने चाहिए। तो आपको जितने भी ज्वेलरी के कलर्स आ जाते हैं, जैसे कि एमरल्ड है, ग्रीन कलर है,
ब्लू शेड्स हैं, ठीक है, ओशन कलर्स हैं, ये कलर्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए, ये कलर्स आपको वेयर करने चाहिए। इवन कि आप ब्लैक कलर भी वेयर कर सकते हैं, आपके ऊपर ब्लैक कलर भी बहुत ज्यादा सूट करेगा। लेकिन अब आपने अवॉइड किन कलर्स को करना है, आपने ऑरेंज कलर्स हो गए, मस्टर्ड कलर्स हो गए, ऑलिव कलर्स हो गए, जितने भी ऑरेंज शेड्स हैं आपने या येलो शेड्स हैं, आपने इनको अवॉइड करना है। अगर तो आप इन्हें अवॉइड नहीं करते हैं, आप इन्हें वेयर करते हैं, तो वो आप पे सूट नहीं करेंगे। और इस चीज का भी आप टेस्ट अपने घर में करके देखिएगा। अब बारी आ जाती है थर्ड और लास्ट जो अंडरटोन है, न्यूट्रल अंडरटोन, उनको किस तरह के कलर्स वेयर करने चाहिए। तो उनको डस्टी पिंक हो गया, ठीक है, पीच कलर हो गया, उन्हें बहुत सारे कलर सूट कर सकते हैं। अगर तो आप एक न्यूट्रल अंडरटोन है तो आप बहुत तरह के कलर्स को वेयर कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे होंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं कि आप अपने ड्रेसेस को किस तरह से अपनी अंडरटोन के हिसाब से डिजाइन करेंगे, किस तरह से कलर्स को अपनी ड्रेस डिजाइनिंग के अंदर सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है हमेशा अपने फैब्रिक को आप अपनी अंडरटोन के हिसाब से सेलेक्ट करें, ठीक हो गया। आप अपने जो भी एसेसरीज ऐड कर रहे हैं आप अपने ड्रेस के अंदर, या आप जो भी कलर अपने फैब्रिक का चूज कर रहे हैं, तो वो आप अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड चीज़ ये आ जाती है कि आप कंट्रास्टिंग शेड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर एक ऐसा कलर लिया है जो आपके अंडरटोन के हिसाब से नहीं है, तो एक आपको ऐसा कलर लाजमी लेना है जो आपके अंडरटोन के हिसाब से आप पर सूट करता हो। तो दोनों को कंट्रास्ट करके आप एक कॉम्बिनेशन बना के भी आप ट्राई कर सकते हैं, और वो आप पर अच्छा लगेगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। थर्ड ये चीज़ आ जाती है कि आप अगर तो कोई ऐसा कलर यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई कलर वेयर कर रहे हैं जो आप पे सूट नहीं करता आपके अंडरटोन के हिसाब से, तो आप एम्ब्रॉयडरी या फिर कुछ ऐसे एसेसरीज का यूज कीजिए, ऐसे मटेरियल्स का अपने ड्रेस डिजाइनिंग के अंदर यूज कीजिए कि आपका जो ड्रेस है वो बैलेंस्ड हो जाए, वो एक बैलेंस लुक आपको दिखाई दे, वो व्यूअर्स के लिए जो है वो बुरा ना लगे, एक प्लेजेंट व्यू दे। ओके, फिर आपके पास आ जाता है कि जब भी आप फैब्रिक सेलेक्ट कर रहे हैं अपने ड्रेस डिजाइनिंग के लिए अकॉर्डिंग टू योर अंडरटोन, तो आप हमेशा फैब्रिक्स को डे लाइट के अंदर टेस्ट कीजिए। घर के अंदर की लाइट में या फिर जो आपका बल्ब है उसकी रोशनी में आपको सही तरह से नज़र नहीं आएगा कि क्या चीज़ आप पे अच्छी लग रही है, क्या चीज़ आप पे अच्छी नहीं लग सकती है, या कौन सा कलर आप पे सूट करेगा। तो बेहतर यही है कि आप डे लाइट में हमेशा फैब्रिक को टेस्ट कीजिए, उसके कलर्स को टेस्ट कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो आपके अंडरटोन्स के हिसाब से कलर्स हैं, जो रूल्स आपको बताए गए हैं, आप उन्हीं के हिसाब से हमेशा काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को कैरी कर सकते हैं और आपको पता है कि आपने उस कलर को जो आप पे सूट नहीं कर सकता, आपने उसको किस तरह से एक प्लीजिंग पीस बनाना है, एक व्यूअर्स के ऊपर किस तरह से अपना एक प्लेजेंट व्यू देना है, तो अगर तो आप कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को पर अगर आप कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को कैरी कर सकते हैं तो लाजमी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इन रूल्स को ही फॉलो करें, आप इन रूल्स से हट कर भी काम कर सकते हैं। लास्ट में मैं जो है ब्राइडल्स के लिए, जो ब्राइडल वेयर जो काम कर रहे हैं, जो ब्राइडल वेयर कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो उन सबको मैं एक लास्ट टिप देना चाहूँगी कि ब्राइडल वेयर कैटेगरी के लिए अगर तो आप वार्म अंडरटोन के लिए काम कर रहे हैं ब्राइडल वेयर में, तो फिर आप गोल्डन और रेड शेड्स की तरफ जाएं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि वार्म अंडरटोन जो है उनको येलोइश और गोल्डन शेड्स की तरफ जाना चाहिए, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, उन्हें वेयर करना चाहिए। तो ब्राइडल वेयर में आप गोल्डन एंड रेड कलर्स की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम कूल अंडरटोन की बात करें तो कूल अंडरटोन को जो है वो सिल्वर और मरून शेड्स में जाना चाहिए। प्योर रेड कलर की तरफ कूल अंडरटोन वाले जो है वो प्योर रेड की तरफ ना जाएं, बल्कि आप महरून शेड्स के साथ महरून शेड के साथ आप सिल्वर का टच दें ब्राइडल वेयर के अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
ये वीडियो जो है वो मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि हमारी स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड थी, और सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि जितने भी लोग फैशन से रिलेटेड हैं, डिज़ाइनिंग से, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, या फिर जितने भी लोग जो है वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो उन सबको यही कन्फ्यूजन होती है कि ऐसे कौन से कलर्स वेयर करें जो हम पर अच्छे लगेंगे और कौन से कलर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। उन सबके दिमागों में ये कन्फ्यूजन ही रहती है कि किस तरह के कलर्स वेयर करें, किस तरह के कलर्स हम पे सूट नहीं करेंगे। तो आप जो है अपनी अंडरटोन के हिसाब से अपने कलर्स को जब सिलेक्ट करेंगे तो वो आप पे सूट भी करेंगे, आप खूबसूरत भी लगेंगे, खुद को भी खूबसूरत लगेंगे और दुनिया को भी खूबसूरत लगेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको प्रोसेस से गाइड कर देगी। और लास्ट में मैं वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बात यहाँ कहती चलूँ कि हम लोगों ने डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। डिफरेंट जितने भी क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं जो कि विमेंस वेयर हैं, जो कि विमेंस वेयर हैं, हमने उनके प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। हम लोग नेशन वाइड स्टिचिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अपने क्लॉथिंग ब्रांड के साथ साथ, अपने ऑनलाइन क्लॉथिंग ब्रांड के साथ साथ, आप सबको सिखाने के साथ साथ हम लोग स्टिचिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। यानी हम लोग अगर तो आप कोई ब्रांड हैं, आपका क्लॉथिंग ब्रांड है, विमेंस वेयर क्लॉथिंग ब्रांड है, या फिर आप अपना ब्रांड स्टार्ट करने वाले हैं, या आपने कर लिया है, या आप करने का सोच रहे हैं, तो आप हमसे स्टिचिंग सर्विसेज के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर आपको नीचे दे दिया गया है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे डिटेल सारी पता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।